जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो आज पेपर देने से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लेना, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपके हर शिफ्ट के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 से 26 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस क्लास में लास्ट तक आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ज़रूर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र हमसे पूछा गया है, तो इसके अंदर हम उत्तर क्या देंगे? तो आप सभी को पता है कि यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है दादर एवं नागर हवेली। ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे कि सर डी हमारा एकदम सही और सटीक होता है। और सबसे पहले एक बार अगर वर्दी की तैयारी कर रहे हो और जय हिंद नहीं लिखते हो ना, फिर उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। ये दिल में बसा होना चाहिए। देखो, बांग्लादेश का सर्जन हुआ, यानी सर्जन यानी विभाजन, यहाँ होगा विभाजन। ठीक है, विभाजन। ठीक है, पहले पाकिस्तान 2 थे, एक पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रखा गया, एक को पाकिस्तान कर दिया गया। तो ये कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 1971 में। ठीक है, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है, किसको देता है वो? ठीक है, तो वो देता है राज्यसभा के सभापति को। अब बहुत सवाल बताएंगे सर नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति को देता है। अरे उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ये आपको पता रखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। योजना आयोग एक है, क्या है योजना आयोग? इनमें से तो आप कहोगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी तीनों ही गलत होंगे आपके। फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है देख लीजिए। हेवी, कौन सा? हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्रेक्शन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनेगा? यहाँ से जो अपना उत्तर बनता है वो बनता है रांची। रांची यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आता है, वो क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी वो अपने पद से कब हटते हैं, यानी त्यागपत्र देते हैं कि उनकी जो पद की पूरा हो चुका है। तो आप कहोगे इसमें 65 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति हो जाती है उनकी, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1790 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? महान योद्धा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके यहाँ से, जो कि आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, पार्ट यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से आप कहोगे ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बनेगा। फिर आएगा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मूर्ति बनी है, उसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। कहाँ बनी हुई है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इधर जगह नहीं है तो प्रधानमंत्री आप नाम याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने का सर्वोच्च निकाय है, कौन सा? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि उसको क्या करते हैं, विकास के लिए आती है पंचवर्षीय योजना, इसलिए। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनीय था, कौन था? एक तो एक व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बता दोगे। फिर आएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत का पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो किस तरफ से आक्रमण होता? मुगलों ने, तुर्कों ने, अरबों ने या अफगानों ने? ठीक है, तो अरबी आक्रमण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ठीक है, भारत का नागरिक होना बिल्कुल ज़रूरी है। 35 वर्ष की आयु होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य कोई लेना देना नहीं है। कोई लाभकारी पद पर अधिकारित नहीं हो, ये बिल्कुल ज़रूरी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, यानी किसने लिखी है पुस्तक का नाम आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा क्या, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी जी थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। तो आप कहोगे बेलगांव। ठीक है, ये हुआ था अधिवेशन 1924 के अंदर। महात्मा गांधी सिर्फ इसी के अंदर अध्यक्ष थे, बाकी कहीं नहीं थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? उनका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो आप कहोगे, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, कौन था? फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, देखो, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ यानी सिंधु घाटी संप्रदाय कौन से स्थान से मिलता है? स्थान से मिलता है, स्थल से मिलता है? तो आप कहोगे ये मिलता है आपको मोहनजोदड़ो से, जो इसकी खोज हुई थी 1922 के अंदर। ठीक है, वर्तमान ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये इसके साथ हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में, और इसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर। और कालीबंगा हो जाता है राजस्थान के अंदर। ये आपको याद भी रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, क्या कह रहा है? UNIVAC उदाहरण है किसका? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर या चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, तो आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही होगा। फिर ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ये भी आज का आपका HW रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। कहाँ पर इसका कार्यालय है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसमें आप अपना उत्तर दोगे न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन अपना सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर करोगे। फिर आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जो ये क्या है? सार्क देशों का समूह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसका है? ये देशों का समूह हो जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी 1985 यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, चलो ये भी 20 नंबर यानी टाइपिंग में कहीं की प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, देख लो। अब देखो आप, G15 का समूह है कौन सा? ये आपसे पूछा गया है। इसमें आप कहोगे विकासशील देशों का, जो विकासशील देश है उनका समूह को बोलते हैं G15 का समूह। ठीक है, फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? सकराइन जैसे छोटा रास्ता हो गया, इस तरह से ये रास्ता निकल गया बीच में, ये क्या कहलाएगा? दोनों भूमियों को जोड़ता है। इधर भूमि है, इसको भी जोड़ता है, और इधर भी भूमि है, उसको जोड़ता है, बीच में रास्ता आ गया है। तो आप क्या कहोगे? ठीक, क्या कहोगे इसे आप? ये बताना है भूमि संधि, भूसंधि यानी भूसंधि। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बताओगे आप, बिल्कुल ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित हैं? किसके जीवन से प्रभावित है ये बताना है। तो आप कहोगे हेलन केलर। ठीक है,
ऑप्शन अपना यहाँ से सी आप बिल्कुल इसमें सही और सटीक करोगे। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन, एकमात्र एशियाई देश जहाँ पर विशुद्ध रेखा गुजरती है, एकमात्र, तो उसमें अपना उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से हम सी सही और सटीक कर देंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है HUDCO क्या है? ठीक है, तो ये है हमारा गृह एवं शहरी विकास निगम। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप लोग बता दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, और जय हिंद सभी ज़रूर लिखेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।